भी लोग समझावे तो माने नहीं, क्योंकि हमारा बच्चा, हम अपने बच्चे को कैसे देंगे। बात चली गई कोर्ट में, कोर्ट में गई तब गवाही चाहिए कि बच्चा इसका चमारिन का बच्चा है कि ब्राह्मणी का बच्चा है। अब गवाह भी चमारिन की तरफ से भी उतने ही और ब्राह्मणी की तरफ से भी वैसे ही। अब बेचारा जज जजमेंट दे तो क्या, लाचार है बेचारा कुछ कहने के लिए। ब्राह्मणी कहती कि हमारा बच्चा है, चमारिन कहती है हमारा बच्चा है, दोनों ओर से गवाह मजबूत है, अपनी हिसाब क्या करे। तो जज ने कहा देखो जी, तुम कहती है कि हमारा बच्चा है, ये कहती है हमारा बच्चा है, आखिर बच्चा तो एक ही का होगा, लेकिन तुम दोनों कह रहे कि हमारा हमारा बच्चा है। तो एक करो, बच्चे को बीच से काट दो, आधा तुम ले लो आधा तुम ले लो, दोनों का ऐसा बंटवारा हो जाएगा। तो जो चमारिन थी उसने कहा हाँ बाबू, दूध का दूध पानी का पानी, आपने इंसाफ कर दिया, कर दीजिए वैसे। जो ब्राह्मणी थी उसने कहा कि नहीं बाबू काटिए, हमारा बच्चा कहीं जीवित रहेगा तो हम देखती तो होंगी, कम से कम हमारा बच्चा है, दे दीजिए चमारिन को। जज ने कहा किसी का बच्चा है। जिसका बच्चा होता है उसी को मालूम होता है कि क्या होता है। तो सूरदास जी महाराज कहते हैं कि सपने माही नारी को ब्रह्म भयो बालक कहूं हिरायो, लेकिन जब उसकी नींद टूटती है तो वह देखती है कि जाग लखो जो को त्यों ही है, ना कहू गयो न आयो, वही उसके साथ बच्चा चिपका हुआ है। उसी तरह हम ईश्वर को बाहर 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 खोजते हैं, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, बेहाल है उसके लिए। अरे अपन को अपन ही में पायो, अपने में खोजिए तो मिलेगा। निज तन में खोज सज्जन, बाहर में खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना, बाहर। जितने संत हुए सभी संतों ने कहा वह ईश्वर इंद्रियातीत है, खोजते हो तुम इंद्रियों के द्वारा, वह कैसे मिल सकते। इसी बंगाल के कलकत्ते के जगदीश चंद्र बोस अमेरिका गए हुए, वहां के कुछ वैज्ञानिकों ने इनके साथ परिहास किया कि ये उस देश से आए हुए हैं जहां के लोग कहते हैं कि शंख बाजे बलाए भाजे, कि ये बला ऐसा भी कहीं होता है कि शंख की आवाज से बला भाग जाए। तो जगदीश चंद्र बोस ने कहा कि हमारे यहाँ के जितने कार्यकलाप होते हैं सारे के सारे विज्ञान सम्मत हैं, शंख बाजे बलाए भाजे यह विज्ञान सम्मत है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता है तो एक शंख लाइए और आप जो वैज्ञानिक हैं सब अनुवीक्षण यंत्र लाइए, मैं सिद्ध करके दिखला देता हूं कि शंख बाजे बलाए भाजे सत्य है या असत्य, किस प्रकार सत्य है मैं सिद्ध करके दिखला दूंगा। वहां तो वैज्ञानिकों को एक कौतूहल हुआ कि देखें भारत का आया हुआ वैज्ञानिक ये क्या बतलाता है। सब अनुवीक्षण यंत्र लेकर आए, शंख लेकर के आए। जगदीश चंद्र बोस ने कहा कि शंख तो मुझे दे दो और यंत्र तुम लोग अपनी अपनी आंखों में लगाओ। उन्होंने अपनी अपनी आंखों में लगाया। जगदीश चंद्र बोस ने पूछा कि आंखों में जो यंत्र लगाए हो संसार में क्या देखते हो। कहा हम लोग देख रहे हैं कि संसार कीड़े से भरे पड़े हुए हैं। जगदीश चंद्र बोस ने शंख की ध्वनि की जोरों की आवाज की, कीड़े मर मर करके गिरने लग गए। कहा अब क्या देखते हो। कहा अब देखते कीड़े मर मर करके गिर रहे हैं। कहा यही शंख बाजे और बलाए भाजे, यही कीड़ा भीतर में फिर शरीर रोग पैदा करता कि मर करके समाप्त हो रहा, बलाए भाग रहा। तो यह परमात्म स्वरूप सूक्ष्मतम है, उसको इस स्थूल इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है। और वह एक ही एक है, वह कहाँ है और कहाँ नहीं। कहो सो कहाँ जहां प्रभु नहीं,
संत पलटूदास जी महाराज ने तो कहा कि जो हिंदू लोग हैं वे पूरब मुंह करके पूजा करते हैं और जो मुसलमान लोग हैं वो पश्चिम मुंह होकर के नमाज पढ़ते हैं। तो पूरब में राम है और पश्चिम में खुदाए है और उत्तर और दक्षिण कहो कौन रहता है? खाली दो मेरे साथ साहब वह कहाँ है और कहाँ फिर नहीं है। हिंदू और तुर्क तूफान करता है, हिंदू और तुर्क मिली पड़े हैं खैच में, आपनी वर्ग 2 दिन बहता। दास पलटू कहे साहब सब में रहे, जुदा ना तनिक मैं सांच कर बस सब में। जो गया साहब को खोजने को सो आप ही गया ठहराए है जी। खोजने के लिए कौन जाता है? हम लोग इंद्रियों के द्वारा खोजते हैं। 5 कर्मेंद्रियां हमारी हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी हैं, 4 भीतर की इंद्रियां हमारी हैं। बाहर की खोज 10 इंद्रियों से करते हैं, भीतर में खोज उन 4 इंद्रियों से करते हैं। तो संत कहते हैं कि मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, जनतरिया इनके बरे ब्रह्म सुरत की ठौर। मन बुद्धि चित्त अहंकार्य रह अपनी हदमाए, आगे पूर्ण ब्रह्म सोइन को गमनाए। संत तुलसी साहब कहते हैं सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हैराना हो, प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। उस प्रभु को चेतन आत्मा ही ग्रहण करने में सक्षम है, कोई इंद्रिय नहीं। क्योंकि इंद्रियां विषयों को ही ग्रहण कर सकती है और ये इंद्रियां हमारी ऐसी हैं कि एक इंद्रिय का काम दूसरी इंद्रिय नहीं कर सकती है। आंख का काम है देखने का, यह देखने के सिवाय और कोई दूसरा काम नहीं करेगी। कान का काम है सुनने का, तो कान सुनने के अतिरिक्त दूसरा काम नहीं करेगा। नासिका का काम है गंध ग्रहण करने का, यह गंध ग्रहण करने के अतिरिक्त दूसरा काम नहीं करेगी। जिह्वा का काम है रसास्वादन करने का, इसके अतिरिक्त और कुछ काम नहीं करेगी। 2 छेद कान में भी है और 2 छेद नाक में भी है, तो कान को बंद करके क्या नाक से हम सुन लेंगे, या नाक को बंद करके कान से क्या हम सुगंधी दुर्गंधी का ज्ञान कर लेंगे? एक एक इंद्रिय का एक एक काम है। उसी तरह हमारा भी, हम जो स्वयं हैं, जैसे 14 इंद्रियां हैं, 14 इंद्रियों के 14 काम हैं। इन 14 इंद्रियों का अधिपति हम हैं, हमारा भी तो कुछ काम होना चाहिए। हमारा क्या काम है? हमारा काम है इस आत्मा के द्वारा परमात्मा की पहचान करना। आत्मा ही परमात्मा की पहचान कर सकता है, पुत्र ही पिता की गोद में जाकर के बैठ सकता है। यह जीवात्मा परमात्मा का अभिन्न अंश है, यही उसको प्राप्त कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। लेकिन जब तक अपनी पहचान नहीं हो जाएगी तब तक परमात्मा की पहचान नहीं होगी। पहले अपने को पहचानो, फिर परमात्मा की पहचान होगी। वो तो सब में है ही। एक बंगाली महात्मा योगी पंचानन भट्टाचार्य ने कहा कि आमी आमी कोरी बुझी तेना पारी, के आमी आमाते अच्छे की रतन। कौन शक्ति बोले बेड़ाई चले बोले, कारे अभावे होए देह अचेतन। देह माजे अच्छे प्राणेर संचार, ताहाते बोली आमी बा आमार।
प्राण गेले चले होवे शवाकार, केवाकार कोथा रोवे धोन जो। आमी आमी तो करते हैं, हम हैं हम हैं हम हैं, ये कहते तो हैं, लेकिन कभी भेंट हुई अपने से? कितनी उम्र हो गई, हम हैं जो कह रहे हैं, कि कौन कहता हम हैं? कभी भेंट हुई हमसे? आप कैसे हैं? गोरे हैं, काले हैं, नाटे हैं, लंबे हैं, मोटे हैं, दुबले हैं, पतले हैं, कैसे हैं आप? कहते हैं कि आमी आमी, हम हैं हम कैसे हैं आप? हम कौन है, हमारा कौन है, पता ही नहीं। ऐसी कौन शक्ति है जिससे हम बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, बात करते हैं? और ऐसी कौन शक्ति है जो कि नहीं रहने से ये शरीर बेकाम हो जाता है? ये माजे आजके प्राणेरी संचार ताहाते ही वाली आमी व अमर। इसमें जो प्राण है, जीवन है, चेतन है, वही हम चेतन है। ईश्वर हमसे जीव अविनाशी हम हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि हम हैं। लेकिन सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, इसलिए हम नहीं देख पाते। कबीर साहब ने कहा, घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, घट घट में वह साई रमता कटुक